बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेके न्यूज़ अपडेट देख रहे हैं आप, खालिद बशीर किरमानी के साथ। इस वक्त हम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बांडीपोरा से चंद ही किलोमीटर की दूरी पर, जिसका नाम है खैरिक गांव। यहाँ पे पड़ता है बांडीपोरा के जिला बांडीपोरा के अंदर। और यहाँ के लोगों का कहना है कि हमें आज तक जो है सड़क की महरूम में रखा गया, और हमारी सड़क की खस्ता हालत की वजह से हमें बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और यहाँ के मकीनों का ये भी कहना है कि हमारे जब यहाँ पे बारिश पड़ती है तो हमारे छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, और जो यहाँ पे मेहमान आते हैं उनको भी बड़ी दिक्कत होती है चलने में, और बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस ज़िम्मन में हमारे साथ इस वक्त जो है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन आमिर बशीर, इनसे भी जानने की कोशिश करें, क्योंकि आमिर साहब इससे पहले भी हमारे साथ नागरिशपोरा में थे। वो वहाँ पे सड़क का ही एक जो मुद्दा था, और उसके बाद अल्लाह ताला के फजल करम से और आपकी बदौलत से वो भी हल होने वाला, कुछ ही महीनों के बाद वहाँ पे काम स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पे भी हम तवक्को रखते हैं सरकार से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपोरा से कि वो इस बात को नजरसानी से देखेंगे और संजीदगी से देखेंगे, ताकि ये जो लोग हैं इनको मुश्किलात का सामना जो है आगे न करना पड़े। आमिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या मुद्दा है, और आपने यहाँ पे लोगों के साथ, यहाँ पे लोग जमा हुए, आपको देखकर क्या लगता है आपको कि क्या मुद्दा है इनका? जी, इनकी जैसे आपको पता है कि आज हमारे यहाँ पे एक छोटी सी मीटिंग थी। जब मैंने देखा कि यहाँ लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, जैसे आपने खुद लोगों को सुना कि एक साथी से मैं सुन रहा था कि उसकी जो बाप की डेथ हो गई थी, और जो हम ताबूत कंधे पे उठाते हैं, वो जब बारिश हो रही तो वो स्लिप हुआ था उस टाइम, क्योंकि वो ड्यू टू लैक ऑफ रोड, क्योंकि इनके पास रोड नहीं है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मैंने अभी जो इनके पंचायत सेक्रेटरी साहब है, मैंने उनसे भी बात की। मैंने उनको बोला कि अगर इनका ये रोड कई बार प्लान में रखा गया है तो ये क्यों काटा जा रहा है, बार बार क्यों काटा जा रहा है इसको। मैं फिर भी कल वीडियो साहब से भी इसके बारे में बात करूंगा, और अपने जो डिस्ट्रिक्ट में एसडी साहब है उससे भी मैं कल इस रोड के बारे में बात जरूर करूंगा, डेफिनेटली करूंगा, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा जल्द से जल्द इनका जो ये डिमांड है ये जल्द से जल्द पूरी की जाए। जी, कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे जब इलेक्शन होता है तो जो हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स है, जो एमएलए साहिबान है, वो वोट लेने आते हैं और हम जोक दर जोक वोट डालते हैं, इसलिए कि शायद हमारा काम हो जाए, लेकिन उसके बाद जो है हमें फिर से नजरअंदाज किया जाता है। क्या देखते हैं आप इस बात? देखिए, ये इनकी बात सही है कि जब वोट का टाइम होता है तब यही गरीब निकलता है वोट डालने के लिए, अमीर वोट नहीं डालता है। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, ये गरीब निकलते हैं उस टाइम वोट डालने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से आप भी देख लीजिए, इनको भी सोचना है। इससे पहले जब यहाँ पे गवर्नर राज चल रहा था तब पंचायत इलेक्शन हुए, तब डीडीसी इलेक्शन हुए, लेकिन उस टाइम भी हमारी सरकार जो बीजेपी है, हमारा यहाँ कोई पंच नहीं था, कोई डीडीसी नहीं था, कोई सरपंच नहीं था, सब इन्हीं लोगों ने चुने थे ना। पंच भी इन्होंने चुने थे, डीडीसी भी इन्होंने चुने थे, बाकी जितने भी ये सरपंच है इन्होंने चुने थे। तो ये लोगों को उनसे पूछना है, हिसाब लेना है उनसे कि अगर हमने आपको सरपंच बनाया, डीडीसी बनाया, तो हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है। इनकी बात सही है, ये वोट के टाइम पे गरीब ये सिर्फ नाचने के लिए होता है, ढोल बजाने के लिए होता है, और जब काम का टाइम हो तो इस गरीब को नजरअंदाज किया जा रहा है। जी जनाब, नजरअंदाज किया जाता है और रोड को खस्ता हालत में ही छोड़ा जाता है। जब वोट लेने आते हैं तो उस वक्त उनको ये रोड भी दिखता है और लोग भी दिखते हैं, लेकिन जब वोट लेते हैं उसके बाद ना ही रोड दिखता है और ना ही लोग दिखते हैं। इस बारे में जरा रात से तुम फेरना वोट सुबह कह दो ये तुम इलेक्शन न्यू जीत तो गो सह कह दो रात दोस पकान तुम मांग वैकन अगर कहें रोड गि रिश्ते दिवान कह ना सो रिश्ते कह रोड खई मज बस महाराज बने पकुन मर्दस बने इलेक्शन वाले हुशार दोप ना वोट हसा गसा पेन गरीब पे तम सदन वोट अमीरो त्रेक नी कहें नौकरी वाले तो त्रेक नी कहें अलबत् मुजरो त्रे तुम वोट मगर सोई कथा मोइन जाते मेहनत। खालिद भाई, जैसे वादे किए गए और इनको ये आश्वासन दिया गया कि आपकी मुश्किलातों का जो है हम सुधार करेंगे, लेकिन उसके बाद वादे बड़े बड़े किए गए। लेकिन एमएलए साहब, आपसे भी गुजारिश है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है ज्यादातर इनका कहना है कि हमने अपने जो कंसर्न एमएलए है उसको ही ज्यादा वोट डाले हैं, क्योंकि इनके साथ मैंने बात की तो इनका यही कहना था कि हमने
कंसर्न एमएलए साहब को ही वोट डाले थे, लेकिन उसके बाद ना ही एमएलए साहब की कोई टीम यहाँ पे आई और ना ही कभी हमें एमएलए साहब दिखे। तो एमएलए साहब आपसे गुजारिश करने की कोशिश करूंगा, आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा कि खुदारा इनका ये मसला देखिए, इनकी हालत देखिए, क्योंकि ये कहते हैं कि जब हमारे कंधों पे हमारे किसी साहिल की, हमारे किसी जो हमारा रिश्तेदार होता है उसकी लाश होती है, हम इस बात से डरते हैं कहीं फिसलन की वजह से, कहीं हमारा पैर कहीं और किसी जगह जाने से हमारी लाश भी न गिरे और उसको भी यहाँ पे हम दफन तो करने जाते हैं। हमारे दिलों पे उस टाइम क्या गुजरती है ये हम ही जानते हैं। वो हाल बयान करे तो करे कैसे, लेकिन आज तक यहाँ पे सिर्फ हमें नजरअंदाज किया गया, ना कि हमारे मसले का सुधार किया गया। और एक मकीन का ये भी कहना है कि अब ना ही हमारे साथ कोई रिश्ते की बात करता है और ना ही हमारे यहाँ से कोई रिश्ता लेने की बात करता है, क्योंकि अगर मुद्दा है, अगर मसला है तो वो सिर्फ एक रोड का मसला है जो अभी तक नजरअंदाज किया गया। जी 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 जनाब। जनाब देखिए कि एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें। अभी जब कल मैं बीडीओ साहब के पास जरूर जाऊंगा इस सिलसिले में, और एचडी साहब के पास भी कल मैं जरूर जाऊंगा। हालांकि ये जितने भी यहाँ पे बस रहे इस रोड पे जितने भी घर है तकरीबन 30-40 के करीब है, और ये सब अपना मिल्कियती जमीन देने के लिए तैयार है ताकि रोड हमारा तैयार हो जाए। लेकिन बदकिस्मती शायद इनकी है या डिपार्टमेंट में कोई ऐसे अफराद बैठे हैं जो नहीं चाहते कि इनका ये रोड मुकम्मल हो जाए। वो चाहते हैं कि ये ऐसे के ऐसे ही ठोकरें खाते रहे। लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये जरूर कहना चाहता हूँ उनको, ये रोड जो है ये मैं बनवा के ही रहूंगा, चाहे इस पे मुझे किसी हद तक भी जाना पड़े। जी, जी। ये थे हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन आमिर बशीर भट्ट, जिनसे हमने बात करने की कोशिश की और उसके बाद जो है जहाँ के मकीनों से भी हमने जानने की कोशिश की। वो आपने भी सुना और हमने भी सुना, और हम तवक्को रखते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपोरा से कि वो इस बात को नजरसानी से देखेंगे और यहाँ के जो जितने भी मसले मसाइल है वो उन पर जो है नजरसानी करके इनके मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। बने रहे हमारे साथ जेके न्यूज अपडेट में। खालिद बशीर किरमानी के साथ दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।